प्रणाम। मैं सत्यराम अहिंसावादी दुबे आप जनता के बीच कुछ बातें रखने आया हूँ। आज अंग्रेजों को भारत छोड़े पूरे 74 साल हो गए, लेकिन हम आजाद कहाँ है? हम आज भी गुलाम है। मैं कहता हूँ कि हम अब जागरूक हो। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज इन सभी पुलिस वालों के गुलाम है। चुनाव के समय सभी नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बोलते हैं मैं गरीबी मिटाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करते क्या है? कुछ नहीं। जैसे कि पत्नी मिलते अपने प्रेमिका को भूल जाते हैं। मिली ये सभी वादे भूले। इसलिए मैं आप सबों का दुख दर्द देखते हुए इस चुनाव में मैं भी चवन्नी छाप पर खड़ा हो रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वोट देकर मुझे चुने। मुझे सत्यराम की जय। दुबे जी जिंदाबाद। दुबे जी हिंदुस्तान की जनता में से एक ही नाम है कृष्णा। इतने शिक्षित होकर भी आवाम को भड़का रहे होते। इस आवाम को भड़का नहीं है, इसे अपने का आईना काम। हमारा राज्य गरीबी, अशिक्षा और रोजगार के जैसे कई अन्य समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ अवश्य रोजगार दिलाऊंगा। बहुत आए और गए वादे करने वाले वोट बैंक भरने के काम तो आ सकती है, लेकिन गरीबों का वोट बैंक नहीं बन सकता। इस तरह का प्रहार करने से तुम्हारा दूर नहीं हुआ कृष्णा। बोलना तो इसे ना यार। इसकी बातों में मुझे जनता की आंसुओं की झलक दिखाई पड़ती है। ये बोलेगा नहीं तो हमें जनता की कष्टी का ज्ञान कैसे होगा? आखिर हम जनता की ही सेवा करना चाहते हैं ना। किस किस की सेवा करोगे नेताजी? किस किस की आप पूछोगे? इसे देखो, ये हमारे गांव का मुखिया इस नरसंहार में इसके परिवार के पूरे 18 लोगों का जन्म हुआ है। इसे देखो, एक एक ही बेटी थी, एक मात्र बुढ़ापे की हमारा उन जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। पहले तो बेचारी की इज्जत गई और बाद में जान गई। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे गांव के प्रत्येक घर में देखने को मिल जाएंगे। हमारे गांव के प्रत्येक घर में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भूलकर भी हाथ मत लगाना वरना डूबे जाओगे। मित्रों, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अब निशंस मृत्यु का तांडव आपको नहीं देखना पड़ेगा। मैं कल ही आंदोलन पर न्यायालय के सामने जाकर बैठूंगा। आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगी।